नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप ये जो देख रहे हैं एक प्रकार से मानसरोवर का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। वास्तव में झूठा कैसे है? आखिर में कहावतें कही गई हैं, ज़रूर कुछ न कुछ इसमें तथ्य होगा, कुछ बातें होंगी तब तो कही गई है। वास्तविकता यही है कि आज संसार में ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और इस 5 तत्वों के शरीर से इसमें झूठा क्या चीज़ है? हाँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में स्थित होकर हर कर्म करना, उसकी वैल्यूज़ को समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उस चीज़ को जानना होगा, उसे पहचानना होगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। जब यह रहस्य हम समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, तो ये भान जो मेरा शरीर है, यह भान खत्म हो जाता है और पहला वही भान आता है और वह मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हुई है, लेकिन आज हम जानेंगे कि वास्तविकता यही है कि सत्य को परखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सत्य को नहीं परखेंगे तब तक हमारे जीवन में सत्यता का वो आभास नहीं होगा, सत्यता का वो फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आने वाले समय में किस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को यहाँ पर एक सत्य मार्ग सिखाया और वो मार्ग है सत्यता का। जी हाँ, जब तक हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर हर कर्म नहीं करते हैं, अगर हम बॉडी कॉन्शियस है तो झूठा है, अगर हम सोल कॉन्शियस है तो सत्य है। इसीलिए सत्युग कहा गया है, क्योंकि हर कर्म वहाँ पर सत्य भान में रह कर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आने वाले सदी में हमें जो सतयुग आने वाला है उसके लिए हमें यह रहस्य समझना पड़ेगा कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा ही कर रही है। मैं बोल रहा हूँ, आत्मा बोल रही है। मैं देख रहा हूँ, आत्मा देख रही है। यह फीलिंग, ये जब तक हम कर्मों में नहीं लेके आएंगे तब तक हम झूठी माया झूठी काया जो झूठा सब संसार नारा है, ये चलता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि हम ऐसे युग में कदम रखने जा रहे हैं जहाँ पर सत्य ही सत्य होगा। इसलिए हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करें, तब यह जो कहावतें हैं ये झूठी साबित होगी। जी हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा का संतान हूँ। बस यही फीलिंग, यही रहस्य हम जान जाएं, सब कुछ सरल हो जाएगा, हमारा जीवन दिव्य गुणों से भरपूर हो जाएगा। आइए एक बार फिर हम चलते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ पर ना कोई वैर होगा, ना कोई दुश्मनी होगी, ना किसी प्रकार का मतभेद होगा। एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक धर्म, ऐसी युग को हम लाने के निमित्त हैं। हम सभी इस एपिसोड से यह ज़रूर आप प्रेरणा लें, इस एपिसोड से यह ज़रूर एक प्रकार से आप समझें, अपने स्वरूप में स्थित होकर करें तो वास्तविकता ये होगी कि हमारा यह घर आश्रम बन जाएगा और हमारे जीवन दिव्य गुणों से भरपूर हो जाएगा। ओम शांति।